बच्चों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने अपनी चर्चा बैलेंसिंग पर रखी थी कि किस तरह से एक रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। कुछ मेथड्स भी देखे थे, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आई होप आपने उस पर प्रैक्टिस करी होगी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैं बोल रहा था, उतना ज़्यादा आप रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे फटाफट। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, उसके अंदर एन फैक्टर कैसे देखते हैं, आप लोगों ने एन फैक्टर का नाम जरूर सुना होगा। एन फैक्टर कैसे देखते हैं उस पर हमारी चर्चा रहने वाली है। चलिए चर्चा करना शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट वेट, स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करूं तो इक्विवेलेंट वेट जो डिफाइन होता है मेरे बच्चों, वो डिफाइन होता है नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ एन एलिमेंट व्हिच रिएक्ट्स और डिस्प्लेस अ कंपाउंड पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, या 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन, या फिर 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर। मतलब आप अगर कोई कंपाउंड में से इतना इतना वो सब्सटेंस हटा दे रहा है तो वो क्या कह रहा है, उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इक्विवेलेंट वेट कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता, ठीक है, कि 8 पार्ट्स बाय मास ऑक्सीजन, 1 पार्ट बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन से अगर वो रिएक्ट करे तो वो हमारे पास क्या है, उसका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं, छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। बेसिक रिएक्शन है, सभी लोगों ने पढ़ रखी होगी, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, 2Mg प्लस O कन्वर्ट्स इनटू 2MgO। अगर मैं रिएक्शन की कंप्लीट बर्निंग की बात करूं तो 2 मोल मैग्नीशियम यहां से 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करता है, तो यानी 48 ग्राम 32 ग्राम से कर रहा है, तो 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट विद 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कि सर 8 ग्राम से कितना रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए 32 से 48 कर रहा है, तो यूनिटी से निकाल सकते हैं अपन, यूनिटी से पता होना चाहिए बात। 8 ग्राम से कितना करेगा, 12 ग्राम मैग्नीशियम, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कितना हो जाएगा, 12 ग्राम हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम वुड बी 12 ग्राम। कितने ग्राम, कितने ग्राम डिफाइंड है एक्चुअली में। अगर 35.5 से करा लोगे ना, क्लोरीन से करा लोगे, तब भी आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं फटाफट। x ग्राम ऑफ मेटल गेव y ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, हेंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। देखो यहां पर कोई मेटल था, ये कोई मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मेटल है कोई, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया इसने, बनाया मेटल ऑक्साइड, बनाया मेटल ऑक्साइड। ये कितना है, x ग्राम, ये कितना बनाया, y ग्राम, x ग्राम। तो व्हाट इज दी ऑक्सीजन का वेट, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स ग्राम। तो मैं ये बोल सकता हूं कि y माइनस एक्स ग्राम O2 जो है मेरा, वो x ग्राम मेटल से रिएक्ट करता है, बोलिए हाँ या ना, x ग्राम मेटल से रिएक्ट करता है। तो 8 ग्राम कैसे करेगा, 8 ग्राम O2 1 ग्राम करेगा x अपॉन y माइनस एक्स से। 8 ग्राम O2 किससे करेगा, अपने पास रिएक्ट करेगा ये, देखिए ध्यान से, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8x अपॉन y माइनस एक्स ग्राम मेटल से रिएक्ट करेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यही तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी, यही तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी। 1 ग्राम करेगा x अपॉन y माइनस एक्स से, 8 ग्राम कितने करेगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान है, आगे चर्चा करते हैं। एन फैक्टर कैलकुलेशन, ये एन फैक्टर क्या है एन फैक्टर, कैसे निकालते हैं, केसेस कौन से हैं, देखने वाले हैं। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड्स, बेस और सॉल्ट्स के लिए, और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हम लोग कैसे देखते हैं इन सॉल्ट्स। न्यूट्रलाइजेशन के अंदर कैसे देखते हैं और सॉल्ट्स के अंदर हम लोग कैसे देखते हैं, तो चलो देखते हैं। एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, एन फैक्टर ऑफ एसिड इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन। तो क्या है भाई, टोटल रिप्लेसेबल H प्लस आयंस पर मोल ऑफ एसिड इज हमारे पास कितना, इज हमारे पास एन फैक्टर ऑफ द एसिड। तो चलो देखो बहुत आसान है, टेबल है आपके पास, H3PO4 कितने हैं, एन फैक्टर है इसका 3। सर कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है ना वही रिमूव होती है। कितने H प्लस दे सकता है, 3। H2SO4 ऑब्वियसली 2, H4P2O7। तो ध्यान से देखिएगा, P डबल बॉन्ड O, OH 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 OH, कितना एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर देखिए, कई की स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए।
तो कई क्या फैक्टर्स भी पता होंगे, इसका फैक्टर 3, इसका फैक्टर 4, इसका फैक्टर 4, HCl का पता है, H3PO2 का भी पता होना चाहिए और H3PO3 का भी पता होना चाहिए। तो मैं बना देता हूं आपके लिए स्ट्रक्चर, P डबल बॉन्ड O, OH, H, H, ये आपके पास H3PO2 का है जिसका एन फैक्टर आपके पास 1 है। H3PO3 का भी आप बना सकते हैं यहां से, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, H, इसका एन फैक्टर आपके पास हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है एसिड के एन फैक्टर्स निकालना, स्ट्रक्चर वाइज इंपॉर्टेंट है निकालना। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को जरूर याद रखें, कई बार डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, नॉर्मेलिटी वगैरह के रिलेशंस में बहुत बार पूछा गया है। एन फैक्टर ऑफ एसिड इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, हम लोग बात करने वाले हैं बेस के केस में, एन फैक्टर ऑफ बेस इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन। तो टोटल रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस पर मोल ऑफ बेस आपके पास देखिए KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और NaOH का जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इनके एन फैक्टर्स आ जाएंगे। बहुत दिक्कत की बात नहीं, बहुत आसान बात है। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज रिएक्शन इज गिवन इफ रिएक्शन इज नॉट गिवन, एक्चुअली रिएक्शन इज नॉट गिवन। सॉल्ट्स का एन फैक्टर कैसे देखेंगे, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन की उस सॉल्ट के बनने के लिए कितना एक्सचेंज है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर टोटल कैटायनिक एनायनिक चार्ज भी देख सकते हो, जैसे NaCl, इसका एन फैक्टर कितना 1। फटाफट बताना मुझे, क्योंकि मुझे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है तुम लोगों से यहाँ पे। एन फैक्टर 1, एन फैक्टर 2, एन फैक्टर 4 और एन फैक्टर 3। जरा मुझे इसका एन फैक्टर बताओ। बताओ। 3, गलत। टोटल कैटायनिक एनायनिक चार्ज पर मोल सॉल्ट के लिए आपको डिफाइन करना है। तो इस सॉल्ट के अंदर जो आपका एन फैक्टर है वो कितना है 6। टोटल कैटायनिक एनायनिक चार्ज। आयंस के केस में आप सीधा सीधा बोल सकते हैं जितना चार्ज है आयंस के ऊपर, जैसे इसका एन फैक्टर 3, 2, 1 और 2, ठीक है, सीधा सीधा यहां पर आप लिख सकते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए एन फैक्टर सीधा सीधा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, जो भी चार्ज है आयंस का। तो बहुत सीधा सा बात है। आगे देख लेते हैं। इफ रिएक्शन गिवन हो तो कैसे करना है, किसका सर, एसिड और बेस का। तो जितने रिप्लेसेबल H प्लस और OH माइनस है रिएक्शन के अंदर वो आपको देखने हैं, बहुत आसानी से समझ जाओगे। टोटल रिप्लेस्ड H प्लस और OH माइनस आयंस ऑफ पर मोल ऑफ एसिड और बेस। जैसे देखो एग्जांपल के जरिए तुमको समझाता हूं। यहां पर देखो H2SO4 NaOH से रिएक्ट किया, कंप्लीट रिएक्शन नहीं हुई, तो इसका एन फैक्टर जो होगा, वो कितना होगा, एन फैक्टर इसका 1, इसका एन फैक्टर तो 1 होगा। कंप्लीट रिएक्शन हो गई तो इसका एन फैक्टर कितना 2, इसका एन फैक्टर तो 1। पर मोल सॉल्ट देखिए ना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए कंप्लीट नहीं हुआ, एक ही OH का एक्सचेंज है, तो इसका एन फैक्टर कितना 1 और इसका एन फैक्टर तो 1 है ही। इसमें कंप्लीट हो गया तो इसका एन फैक्टर कितना 2, इसका एन फैक्टर पर मोल के लिए 1। तो आपके पास सीधा सीधा नेट एक्सचेंज, टोटल रिप्लेस H प्लस और OH माइनस आयन की बात को आपको ध्यान रखना है, कितनी रिएक्शन के अंदर रिप्लेस हुए हैं, एक्सचेंज हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्ट्स का अगर रिएक्शन गिवन हो तो, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट अगर रिएक्शन गिवन हो तो, टोटल रिप्लेस्ड और सब्स्टिट्यूट कैटायनिक एनायनिक चार्ज ऑफ पर मोल ऑफ सॉल्ट। तो ध्यान से देखना, रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। इसके अंदर K4FeCN6 आपके पास बना रहा है ये K3FeFeCN6 का प्लस 3 KCl। तो यहां पर आपके पास अगर देखेंगे एक का एक्सचेंज है, यहां पर, तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा यहां पर 1 और इसका एन फैक्टर यहां पर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर हो जाएगा यहां पर 3, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा यहां पर 3। ठीक है, यहां पर देखिए इस रिएक्शन के अंदर एक क्लोरीन का एक्सचेंज है, इसका एन फैक्टर यहां पर 1, इसका एन फैक्टर यहां पर 1। यहां पर देखिए, यहां पर इसका एन फैक्टर कितना है बच्चों, यहां पर इसका एन फैक्टर अगर आप देखेंगे AlCl3 प्लस 2 KOH, 2 का एक्सचेंज है तो 2, यहां पर इसका एन फैक्टर 1, यहां पर इसका एन फैक्टर पूरी तरह से हो गया तो यहां पर 3, यहां पर इसका एन फैक्टर 1 पर मोल के लिए। सीधा सीधा आप देख सकते हैं, सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें एन फैक्टर को देखना है। चलिए, एन फैक्टर कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ ना बहुत अच्छी बातें लिखी हुई यहां पर। एन फैक्टर ऑफ स्पीशीज डिफाइंड होता है टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ स्पीशीज
एन फैक्टर कैन नेवर बी जीरो नेगेटिव बट इट कैन बी फ्रैक्शनल। ध्यान दीजिएगा, आप चेंज की स्टडी कर रहे हैं, नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन में आप चेंज की स्टडी कर रहे हैं, तो वो आपका नेगेटिव और जीरो नहीं हो सकता है किसी भी स्पीसीज के लिए। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे होंगे अगर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है। और एक फॉर्मूला है एन फैक्टर का किसी भी बैलेंस इक्वेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा ये किसके लिए है, बैलेंस इक्वेशन के लिए है। बैलेंस इक्वेशन के लिए जो एन फैक्टर ऑफ स्पीसीज है वो टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ स्पीसीज हम सीधा सीधा कह सकते हैं। ठीक है, चला इसके अंदर देखते हैं। इस इक्वेशन को आपने पिछले याद कीजिए, पिछले लेक्चर में मेरे साथ बैलेंस किया है और 10 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। तो अगर आपको लिखना है मेरे बच्चों एन फैक्टर MnO4 माइनस का, एन फैक्टर आपको किसका लिखना है, MnO4 माइनस का। एक बैलेंस इक्वेशन है, MnO4 माइनस का कितना लिखोगे, सीधा सीधा 10/2, तो मतलब MnO4 माइनस का एन फैक्टर कितना है, 5। बोलिए एन फैक्टर लिखना है आपको SO2 का, एन फैक्टर लिखना है आपको SO2 का। नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितने का है, 10 का, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5, तो एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका। बात समझ में आती है, बहुत आसान बात थी। और बात करते हैं एन फैक्टर के ऊपर। कुछ ना टाइप्स है, स्पेसिफिक टाइप। ध्यान दीजिएगा, एन फैक्टर हमारे पास क्या है, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है। ध्यान से इस बात को ना प्लीज, इस बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। एन फैक्टर क्या है हमारे पास, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है। रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है तो मतलब रिएक्शन अगर चेंज हो रही होगी या रिएक्शन में कुछ चेंज करेंगे तो आप एन फैक्टर चेंज हो रहा होगा। तो यहां पर जरा देख लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड केस को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। MnO4 माइनस आपका 3 मीडियम के अंदर कैसे कैसे बिहेवियर रखता है। MnO4 माइनस आपका H+ एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में Mn+2 में जा रहा है, तो +7 से इसका बच्चों, +7 से कहां जा रहा है बच्चों, +2 जा रहा है। चेंज कितने का है, 5 का चेंज है। यहां से यहां तक में कितने का चेंज है, 5 का चेंज है। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना है, 5। यहां पर देखिए MnO4 माइनस H2O न्यूट्रल में या माइल्ड बेसिक के अंदर आपका +7 से कहां जा रहा है बच्चों, +4 जा रहा है। चेंज कितने का है बच्चों, 3 का। तो यहां पर एन फैक्टर कितना बच्चों, यहां पर बच्चों +7 से आपका +6 जा रहा है, एन फैक्टर कितना, चेंज कितने का है, 1 का। तो यहां पर बच्चों एन फैक्टर कितना, इसको ना एक शॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। MnO4 माइनस की रिएक्शंस कई बार पूछी जा सकती हैं, तो आप एक ना शॉर्टकट ट्रिक इसके लिए अगर मैं आपको दे दूं, तो यहां पर आप इसको लिखिएगा बेसिक में, एसिडिक में और न्यूट्रल में, बैन कर अपन लिखेंगे। तो बेसिक में कहां जा रहा है ये, बेसिक के अंदर आप देखिए स्ट्रांगली अल्कलाइन में 1, एसिडिक में 5 और न्यूट्रल में कितना, 3। ये क्या है, इसके एन फैक्टर्स हैं। ये क्या है, इसके एन फैक्टर्स हैं। इसको ऐसे कर याद रख सकते हो, बैन 153। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं और टाइप की बात करते हैं। देखो रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है, तो तुम्हें तब समझाता हूं अभी मेरे साथ। अगर जिसने ध्यान से समझ लिया तो इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा। Cr2O7 2 माइनस है, Cr+3 जा रहा है, तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखेंगे तो +6 +3। चेंज कितने का है, +6 से +3 जा रहा है। चेंज कितने का है, 3 का, पर 2 Cr इज देयर। तो यानी इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इस स्पीसीज का एन फैक्टर हो जाएगा 6 स्पीसीज का। यहां से यहां देखेंगे, अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहां पर एक Cr+3 है, तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है। कार्बन यहां पर +3 में है, +4 में जा रहा है, तो यहां से यहां देखेंगे तो यूनिट फॉर्मूला में इसका एन फैक्टर कैसे देखेंगे सर, 1 का चेंज है, +3 से +4, 1 का चेंज है, कितने कार्बन के लिए देखना है सर, C2O4 2 माइनस मोल पर मोल देखना है, तो कितने के लिए देखना है, 2 कार्बन यूनिट के लिए देखना है। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों मेरे, यहां पर आ जाएगा मेरे पास 2, पर यहां से यहां देखेंगे तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना आएगा, स्पीसीज का एन फैक्टर आ जाएगा 1। जरा आप मुझे यहां से बताओ, इधर से इधर देखिए, स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, 1। इधर से इधर देखिए, स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, 1। यहां से यहां देखिए तो स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, 1। और यहां से यहां देखिए तो स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, बोलिए हाँ या ना। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं और केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। एक सेकेंड, हाँ, और केसेस को ऑब्जर्व करते हैं। जरा यहां देखिए, Fe3O4 आपका Fe+2 में जा रहा है, तो मैं इस वाले का निकाल दे रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर आपका 8/3 है, प्लस का 8/3 +2 में जा रहा है। चेंज कितने का, 2 - 8/3। ध्यान से देखिएगा, 2 - 8/3 कितने एटम के लिए देख रहे हैं आप, 3 के लिए देख रहे हैं, तो जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर, तो कितना आ जाएगा, 6 - 8। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा स्पीसीज का,
2 आ जाएगा। आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप। तो इधर से इधर का खुद निकाल सकते हो मेरे लिए, निकालना। Fe3O4 से Fe+3 फिर से निकालना सिखाता हूं। देखिए 8/3 है, प्लस का 8/3 है, बोलिए हाँ या ना। +3 में जा रहा है, चेंज कितने का यहां से यहां तक में, चेंज कितने का 3 - 8/3, 3 - 8/3 कितने एटम के लिए देख रहे हैं, 3 एटम के लिए देख रहे हैं। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 1। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर यहां पर कितना है, इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना था, जरा यहां बताइए। -1 से 0, चेंज कितने का, 1 का चेंज कितने एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं आप, 2 के लिए डिफाइन कर रहे हैं। तो यहां पर एन फैक्टर कितना, जरा यहां देखिए, -1 से -2, चेंज कितने का, 1 का। तो कितने एटम के लिए डिफाइन कर रहे हैं आप, तो यहां पर भी इसका एन फैक्टर कितना, जरा यहां बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों तरफ देखना सिखाऊंगा। S2O3 2- देखेंगे तो यहां पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, यहां पर आप देखेंगे तो +2.5 है। यहां से यहां आप जा रहे हैं तो चेंज कितने का, 0.5 का। कितने एटम के लिए डिफाइन है, 2 के लिए। तो यहां पर स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, स्पीसीज का एन फैक्टर 1। पर यहां से यहां देखेंगे तो 0.5 का चेंज है, पर कितने के लिए, 4 के लिए। तो यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहां पर एन फैक्टर हो जाएगा आपके पास। ध्यान से देखिएगा, रिएक्शन स्पेसिफिक पैरामीटर है, चेंज करता है अगर आप रिएक्शन को ऑब्जर्व करने की डायरेक्शन रिवर्स कर दे रहे हैं। चलिए और बातें करता हूं आपके साथ, और टाइप्स की बातें करता हूं। n factor of species in which one more than element is either oxidized is reduced, सीधा सीधा लिखना है, या तो फिर ऑक्सीडाइज हो रहा हो या सिर्फ रिड्यूस हो रहा हो। तो वहां पर n फैक्टर जो हम लिख देते हैं n1 + n2 लिख देते हैं। तो देखो यहां पर Fe+2 में है, +3 में जा रहा है, कार्बन +3 में +4 में जा रहा है। तो यहां पर Fe का जो n फैक्टर है 1 का है और कार्बन का कितना है, 2 का है। तो इस स्पीसीज का जो नेट n फैक्टर है, इस स्पीसीज का जो नेट n फैक्टर है वो कितना लिख जाओगे आप, 3 लिख जाओगे। इसका बताओ, चलो अगले वाले का खटाखट। Fe आपका +3 से +2 जा रहा है और NO3- आपका कहां से कहां जा रहा है, +3 से +2 और नाइट्रोजन +5 से आपका +2। तो देखिए दोनों में रिड्यूस हो रहा है। चेंज कितने का है, 1 का। यहां पर चेंज कितने का है, यहां पर चेंज है 1 का। यहां पर चेंज कितने का है, 5 से आपका +2 जा रहा है, चेंज कितने का है, 3 का। पर कितने नाइट्रोजन है यहां पर, 3। तो यहां पर 3 × 3 तो 9। तो यहां पर इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, पेन चेंज कर लेता हूं यहां पर स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा 10। आगे देखते हैं, इसके अंदर बताओ Fe+2 में है और सल्फर किस में है, सल्फर आपका -2 में है। Fe+2 से +3 जा रहा है, चेंज कितने का है, 1 का। सल्फर आपका -2 से, सल्फर आपका ध्यान दीजिएगा, सल्फर आपका -2 से कहां जा रहा है, +4 जा रहा है, चेंज कितने का है, 6 का। 2 सल्फर है, कितने का चेंज हो जाएगा, 12 का। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 12 + 1 कितना आ जाएगा बच्चे, 13। अगला बताइए Cu3P, फटाफट बता दो इसका। कॉपर आपका +1 से +2 जा रहा है, कॉपर आपका +1 से +2 जा रहा है। फॉस्फोरस का आपका -3 से +5 जा रहा है, चेंज कितने का सर, चेंज यहां पर 1 का। 3 कॉपर के लिए सर चेंज कितने का, 3 का। फॉस्फोरस -3 से +5 जा रहा है, चेंज कितने का सर, 8 का। कितने फॉस्फोरस दिखाई दे रहे हैं यहां पर, 1 फॉस्फोरस दिखाई दे रहा है। तो यहां पर इसका एन फैक्टर कितना, यहां पर स्पीसीज का एन फैक्टर कितना, 8 और 3 11। अगला बताइए, चलिए यहां पर इसका तुम बताओगे, मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर देखो सब कुछ CO2 में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कार्बन काउंट कर लो, कार्बन काउंट करो, देखो कार्बन 1 2 कार्बन यहां पर और 6 यहां पर, 8 टोटल कार्बन है। 8 कार्बन आपके पास +3 से कहां जा रहे हैं, +4 जा रहे हैं। तो चेंज कितने का सर, 1 कार्बन के लिए सर 1 का। तो 8 कार्बन के लिए कितने का। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, स्पीसीज का एन फैक्टर हो जाएगा 8। बोलो बात समझ में आती है, बात समझ में आती है। चलिए बहुत बढ़िया, अगले टाइप की बात करते हैं, टाइप 3 की। n factor of species in which some elements are oxidized and some are reduced, some oxidize हो रहे हैं, some reduce हो रहे हैं। तो जैसे देखो KClO3 और KCl में जा रहा है, और यहां पर आपका देखो कितना n फैक्टर, यहां पर KClO3 +5 में है, कहां जा रहा है, -1 में जा रहा है, चेंज कितने का, 6 का। ऑक्सीजन भी देखिए, ऑक्सीजन भी देखिए -2 में है, 0 में जा रहा है, चेंज कितने का, 2 का चेंज। 3 ऑक्सीजन के लिए, इधर भी चेंज कितने का, 6 का। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा,
n फैक्टर हो जाएगा 6, n फैक्टर हो जाएगा 6। बोलो बात समझ में आती है? बोलो जरा इसका बताओ। Cl2 यहां पर +7 में है, 0 में जा रहा है, चेंज कितने का? 7 से 0, 7 का, 2 के लिए देखोगे तो 14 का। यहां पर -2 से 0 जा रहा है तो 2 से 0, 2 का, 7 के लिए देखोगे 14 का। दोनों तरफ आपके पास सेम चेंज आ रहा है, तो स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? स्पीसीज का एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 14। बोलिए हाँ या ना। आगे चर्चा करते हैं, टाइप 4 की बात करते हैं। एन फैक्टर ऑफ स्पीसीज इन विच only one element of given species either oxidize and reduce in more than one oxidation state। ये बहुत स्पेसिफिक टाइप है, कई बार पूछा जाता है, कई बार नहीं पूछा जाता है। जरा मुझे आप ना इसमें नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन दिखा दो। बाय 1 मोल देखना है, 3 मोल के लिए दे रखा है, तो इसको ना मैं तोड़ के दिखाता हूं तुमको। देखो जरा इस तरह के इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। Mn+7 से 3 जगह टूट रहा है, देखो Mn+4 जा रहा है। ध्यान से तुम मुझे बताना कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज है। 2 Mn+4 में जा रहा है, तो कुछ ऐसे लिखो Mn+4, Mn+7 से फिर ये जा रहा है Mn+4, ठीक है, और एक Mn+7 से जा रहा है आपके पास Mn+2। जरा मुझे बताओ कितने का एक्सचेंज है। सर 4 में जा रहा है तो 3 इधर, इधर भी 3 और इधर 5, तो नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन कितना है? 3 3 6 5 11। सर 3 मोल के लिए 11 है, तो 1 मोल के लिए कितना हो जाएगा? 11/3। तो यहां पर जो एन फैक्टर आ जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास? 11/3। चलो ये देख लिया तुम लोगों ने। इधर मुझे बता दो फटाफट, चलो इधर मुझे बता दो फटाफट, यहां पर सर कोई चेंज है क्या? 2 में तो कोई चेंज ही नहीं है, तो यहां पर मेरे पास एन फैक्टर एक ही का जाएगा। एन फैक्टर +7 से +2 जा रहा है, तो कितना रहेगा सर? 5/3। चेंज कितने का? 5 का। कितने मोल के लिए? 1 मोल के लिए। ये वाला बताओ फटाफट, ये वाला फटाफट बताइए मुझे। देखिए जल्दी से, यहां पर आपके पास इसको ऐसे लिख सकता हूं Mn+2 से, Mn+2 से फटाफट बताइए मुझे, Mn+2 से Mn+7 कितना? 5, और Mn+2 से Mn+4 कितना? 2। तो सर नेट एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन 7 का, 1 मोल के लिए कितना? यहां पर एन फैक्टर सीधा सीधा लिख दोगे 7/2। बोलिए हाँ या ना। क्या इस तरह के केस को आप सॉल्व कर सकते हैं? क्या इस तरह के केस को आप सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्पेसिफिक केस है और बात कर लेते हैं, टाइप 5 की बात कर लेते हैं। कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का एन फैक्टर कैसे देखते हैं? जहां पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा हो? रिडक्शन हो रहा हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला है N1 × N2/N1 + N2। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखना है अपन को। एक एग्जांपल कराऊंगा और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो यहां पर स्पीसीज का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर N1 से बढ़ रहा है, और यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। देखते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं सीधा सीधा, एग्जांपल देखते हैं सीधा सा। फटाफट बताओ इन तीनों के अंदर, फटाफट इनका एन फैक्टर बताओ मुझे। Cu यहां पर +1 है, कॉपर 0 में जा रहा है और +2 में जा रहा है, तो N1 × N2 यानी 1 × 2/1 + 2, यानी यहां पर कितना रहेगा? ये सॉरी, यहां पर कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। 1 से 0 चेंज कितने का? 1 का, और 1 से 2 चेंज कितने का? 1 का। तो यहां पर एक गलती कर दी थी हमने। कितना आ जाएगा इसका एन फैक्टर? 1/2। एन फैक्टर कैन बी फ्रैक्शनल बट कांट बी नेगेटिव, कांट बी 0। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना है? स्पीसीज का एन फैक्टर है 1/2। जरा इसका बताओ, -1 से -2 और 0, फटाफट चेंज बताओ फटाफट। -1 से 0 और -1 से -2 और 0। चेंज यहां से यहां कितने का सर? सर यहां से यहां चेंज आपके पास 2 का है, और यहां से यहां चेंज भी आपके पास किसका है? 2 का है। तो एन फैक्टर कितना? 2 × 2/2 + 2, यानी 4/4 मतलब 1। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना है? इस स्पीसीज का एन फैक्टर है मेरे पास H2O2 का, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, तो 1। इसका बताओ फटाफट। Mn+4 में है, +2 में जा रहा है, चेंज कितने का? 2 का। +4 में है, +7 में जा रहा है, चेंज कितने का? 3 का। तो इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना रहेगा? 2 × 3/2 + 3, यानी यहां पर कितना रहेगा? ये 6/5। तो यानी इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना है? स्पीसीज का एन फैक्टर मेरे पास 6/5। बोलिए हाँ या ना। बोलिए हाँ या ना। क्या फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा निकालना आ रहा है आपको? बिल्कुल सही बात है। हेलोजेंस आपके बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, इन सबका आप तुरंत फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। यहां पर जरा इसका इस स्पीसीज का एन फैक्टर बताओ। सर क्लोरीन
-1 में जा रहा है तो 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10 यानी कितना 20/12 मतलब कितना 10/6 मतलब कितना 5/3। तो स्पीसीज का इधर इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इधर इसका एन फैक्टर हो जाएगा 5/3। सेम इसका भी कितना हो जाएगा, सेम रिएक्शन है 5/3। बोलिए हाँ या ना। चलिए आगे चर्चा करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बहुत आसान है, अभी कराया था इसको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है 10 सेकंड के अंदर कर लोगे। चलो देखिए पहले वाले एग्जांपल को ऑब्जर्व करते हैं अपन। Fe 0.94O कन्वर्ट हो रहा है आपके पास Fe2O3 के अंदर। देखिए यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो कितनी आएगी 2/0.94। यहां पर ये +3 जा रही है। चेंज कितने का है, यहां से यहां चेंज कितने का है, अगर मैं इसको डिफरेंट पेन से दिखूं थोड़ा सा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहां से देखो चेंज कितने का है 3 - 2/0.94 का। आप सॉल्व कर रहे हैं किसके लिए, कितने एटम के लिए देख रहे हो 0.94 के लिए, 0.94 के लिए देख रहे हो तो मल्टीप्लाई कर दो तो कट जाएगा। तो यहां से 3 × 0.94 3 × 0.94 माइनस 2 सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये पहले वाले का एन फैक्टर आ जाएगा। फर्स्ट स्पीसीज का क्या आ जाएगा आपके पास, एन फैक्टर आ जाएगा। दूसरे वाले का देखते हैं Fe2, ये तो बहुत आसान है। Fe आपका +3 में है और +2 में जा रहा है और कॉपर आपका +3 में है और +4 में जा रहा है। तो चेंज कितने का है, ध्यान से देखिए। 2 के लिए एन फैक्टर देखते हैं, एन फैक्टर एक बढ़ रहा है घट रहा है। तो यहां पर आपके पास कार्बन देखिए बच्चों, कार्बन आपका +3 में है। टोटल कार्बन कितने हैं, कार्बन आपके पास है 6। तो यहां पर आपके पास इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ। एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है तो एन फैक्टर क्या होता है हमारे पास N1 - N2। तो यहां पर मेरे पास देखिए 1 से 2 जा रहा है तो 2 का चेंज, और कार्बन आपके पास +3 से +4 जा रहा है। कितने कार्बन है 6, तो ये 6 - 2 मतलब स्पीसीज का एन फैक्टर कितना आ जाएगा, स्पीसीज का एन फैक्टर आ जाएगा मेरे पास 4। इस स्पीसीज का एन फैक्टर मेरे पास कितना आ जाएगा 4। अगला एग्जांपल देखते हैं, बहुत आसान है। दोनों का एग्जांपल मैंने बता ही दिया है। S2O3 2- के अंदर +2 होता है, +2.5 जा रहा है। यहां से यहां पर मॉलिक्यूलर वेट से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, +2.5 होता है। ध्यान से यहां से यहां तक एन फैक्टर निकालना सीख रहे हैं अपन। यहां पर इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा, इसका एन फैक्टर आ जाएगा सीधा सीधा यहां पे लिख देता हूं Na2S2O3 प्लस I2 कन्वर्ट्स इनटू Na2S4O6 प्लस 2NaI। इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1 और इस स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहां पर IO4 माइनस का देखिए आपके पास +7 में है, 0 में जा रहा है तो +7 से 0 जा रहा है। चेंज कितने का है IO4 माइनस, ये पहला वाला डिस्कस किया मैंने केस। सेकंड केस देखिए आप एक बार, IO4 माइनस आपके पास सीधा सीधा कहां जा रहा है बच्चों, I2 में जा रहा है। चेंज कितने का है +7 से 0 जा रहा है, चेंज कितने का है 7 का। तो स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। स्पीसीज का एन फैक्टर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। एन फैक्टर के केसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि एन फैक्टर पूरी रेडॉक्स रिएक्शन का फंडामेंटल बनाएगा। टाइट्रेशन वगैरह के अंदर हम इसका भर भर के इस्तेमाल करने वाले हैं, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप केसेस की प्रैक्टिस समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे इसके अंदर। थैंक यू।